गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज्यादा बोल रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अगली बार आपके कार्यक्रम में आने के बारे में सोचूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। बहुत गलत बात। आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने आधा भाषण मुझ पे दिया। सत्ता पक्ष का नेता बोलता है तो आवाज चालू रखती हैं आप, और हम जब बोलना शुरू करते हैं आवाज बंद करती हैं। आपसे खतरा होता है, आप एजेंडा चलाती है देश के अंदर में, देश को आप जैसे पत्रकारों से देश को। वाराणसी में चप्पल फेंका गया, अब वो चप्पल बॉम्ब भी हो सकता था, वो चप्पल कुछ भी हो सकता था, ये राहुल गांधी कहते हैं। People are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car, right? So it's very clear. मैं अब आशुतोष जी भी दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग, मैं किसी को अपमानित करने के भाव से नहीं, पर मैं उनको उनकी निष्पक्षता पर जोर डालते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के ऊपर हमला किया जाए तो उसको जायज ठहराना चाहिए। और आशुतोष जी और बाकी लोग यहाँ पे महाज्ञानी लोग बैठे हैं, उनको याद होगा जब नेता प्रतिपक्ष थे एक प्रकार से मोदी जी, 2013 के पटना ब्लास्ट में, 10 सेकंड और, पटना ब्लास्ट जब हुआ तो नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और वो साथ में आए। परंतु कांग्रेस के बयान पता है क्या है? कांग्रेस का अधिकृत बयान दिग्विजय सिंह का था कि ये तो मोदी ने ही करवाया होगा माइलेज के लिए। उसमें फिर जाकर इंडियन मुजाहिदीन के लोग कन्विक्ट हुए एनआईए कोर्ट के द्वारा। रुक, तेरे को बता देती। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो पिछले 10 सालों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है? विक्रम सिंह की ओर से एक आर्टिकल में यह दावा किया गया है। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीति से इतना डर क्यों लगता है? जम के राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति होगी तो लोग जागरूक होंगे, राजनीति होगी तो प्रशासन चुस्त होगा, राजनीति होगी तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो एसपीजी को टाइट करेंगे और उस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इस बात की, राजीव गांधी की हत्या के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राजीव गांधी की एसपीजी की सुरक्षा को किसने विड्रॉ किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिम्मेदार माना जाए राजीव गांधी की हत्या के लिए? सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी और उनका परिवार निशाने पर था, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा भरी हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में कि उन्होंने राजीव गांधी के एसपीजी की सुरक्षा विड्रॉ की और उसकी कीमत देश ने चुकाई। सवाल इसी बात को लेकर है, जब राजनीति आप छोटी चीजों को लेकर करने लगते हैं, जब आप सुरक्षा जैसे मसलों को लेकर राजनीति करते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। शहजाद ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं शहजाद से एक सवाल पूछता हूं। शहजाद जब कांग्रेस पार्टी में थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक घृणात्मक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री जी हिटलर है। तो क्या शहजाद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए अगर आज उनकी सुरक्षा को खतरा है? यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तीसरा प्रश्न यह, आपको याद होगा शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे, उस वक्त अमित शाह ने यह क्या कहा था? इतना कस के ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग के लोगों को करंट लगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसे बटन दबाओ बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी को जैसे फांसी दे रहे हो। यह कौन सी भाषा है? क्या यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा शोभा देती है? क्या कांग्रेस पार्टी को आप फांसी देना चाहते हैं? क्या शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे थे उनको करंट लगवाना चाहते हैं आप? तो जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी सवाल। एक मिनट, चौथा मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर राहुल गांधी और उनके जैसे लोग अगर इस देश के अंदर हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है? फौरन एफआईआर दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार करिए और 8-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये राजनीति आप कर रहे हैं। अगर वो हिंसा फैला रहे हैं तो अरेस्ट देम, चाहे कोई भी आदमी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम राहुल गांधी के बयान की निंदा करेंगे आशुतोष, और जब आशुतोष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज्यादा बोल रहे हैं। कायदे से उनको यदि इसी प्रकार की कोई हिंदुत्व वाली वादी ताकतें यदि किसी दूसरे संप्रदायों के बारे में ये बात कहते हैं तो उसके खिलाफ कहा जाता है कि नफरत की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी नफरत की भाषा का प्रयोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी, सटीक टिप्पणी नहीं दी। मैं इसका एक सीधा सरलीकरण कर रहा हूं।
2002 के गोधरा के पश्चात से इस देश में वामपंथी, कांग्रेसी और इस्लामिस्ट गठजोड़ एक सिरे से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विभत्स घृणा का पूरा वातावरण तैयार करने की कोशिश की है। एक जिम्मेदार व्यक्ति आशुतोष जी, ये आज तक के पैनल पर, वो भी आपके शो पे पैनल पर, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर ये बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरी बात मैं उठाना चाहता हूं कि जब ये बयान कोई देता है, कोई रैंडम कोई व्यक्ति बयान देता है सड़कों पर कि मुसलमानों को काट देना चाहिए, वो मूल्य काटे जाएंगे ऐसे बोलते हैं, तब यही मंडली आकर कहती है देखिए एटमोस्फेयर क्या बन गया है, मुस्लिमों का तो जेनोसाइड हो जाएगा। पर अगर मंडली ये बोले और वो मंत्री हो, सनातन समाप्त हो, हिंदू हिंसक है, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, तो इसी मंडली के प्रतिनिधि यहां पर आकर बोलते जाकर एफआईआर कर दो, मान्यवर सनातन समाप्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच बोला और मंत्री ने बयान दिया था, आप उसको आकर जायज ठहराते हैं। और तीसरी बात, ये कोई हेट स्पीच का मामला नहीं है, हेट स्पीच गोइंग इनटू डीह्यूमनाइजेशन ये मामला है। मामला यह है कि जहां पर आप अपने विरोधी के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, ये कौन से लिबरल हो गए? आप तो लिबरलिज्म का बड़ा चोला ओढ़ते हैं ना, ये लिबरलिज्म है आपकी। और आखिरी बात, देखिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, केवल आखिरी बात 10 सेकंड में आखिरी बात समाप्त कर देता हूं। आशुतोष जी मेरे बारे में जितनी व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहे करे, पर आशुतोष जी आपके लिए शेर इरशाद करता हूं, आप सुन लीजिए। चिरागों के शहर में कागज का लिबास पहन के निकले हो, जरा संभल के चलिए, नशे में हो। जी सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अगली बार आपके कार्यक्रम में आने के बारे में सोचूंगा। सर हमारे पास एक सेकंड, आशुतोष जी आप अपनी बात को आगे बढ़े। सबकी नाराजगी सेम, उनकी भी नाराजगी है। अगर मेरे साथ 6-7 लोग पैनल पर हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सबको बराबरी का मौका दूं, और अगर सभी के सवाल सरकार से पूछे जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मुझे शहजाद के पास कई बार जाना होगा। ठीक है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। अनुराग जी का समय चला जाएगा, वो लगातार बहुत गुस्से में। आशुतोष जी बोलिए। मैं फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। आरएसएस के अघोषित प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। चित्रा, एक मिनट, चित्रा मैंने कौन सा व्यक्तिगत हमला किया? मैं सुन लेती हूं उनको। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का जिम्मेदार मुझे बोलने बहुत गलत बात। एक सेकंड सुन लेती हूँ। आशुतोष जी को बोलने दीजिए। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप वीपी सिंह पर लगाया और वो बोलते कि मैं विक्टिम हूं इसमें। डाउन कर लीजिए, किस प्रकार। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। अगर चित्रा जी, अगर और भारत आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने आधा भाषण मुझ पे दिया। अरे आपको मौका मिला है आशुतोष जी, बोलिए। अब पूरा समय इसी में चला जाएगा। आप सबका उदाहरण देने लगेंगे। सर टीवी की मजबूरी आप भी जानते हैं समय की। आशुतोष जी मेरे पास स्पीकर मिश्रा जी भी हैं और पूर्व डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना आशुतोष जी। आप इतने सीनियर हैं, आप इतने बड़े संपादक रहे हैं और इस समय बैठकर आप बता रहे हैं कि टीवी में मौका नहीं मिल रहा है आपको। प्लीज आशुतोष जी मुद्दे फिर अपनी आपत्ति दर्ज करा देता हूं। मुद्दे पर ठीक है, आपकी आपत्ति स्वीकार कीजिए। बुलवाया और मुझे 2 मिनट बुलवा के आपने आप और सारे लोग मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं बेवकूफ बैठा हूं यहाँ पे, तो सुनता रहूं उनकी बात। सर मुद्दे पर बोलिए ना। नहीं, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं और अगली चौथी बार आप बोल रहे हैं आपकी आपत्ति दर्ज हो गई आशुतोष जी। मुझे नहीं बोलने का मौका देना है तो कृपया करके मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। अब मुझे मेरी बात सुनने नहीं दीजिए। मैंने विक्रम सिंह जी का पूरा आर्टिकल पढ़ा। मैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूं कि क्या विक्रम सिंह जी ने उसमें इस बात का जिक्र किया जो सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा था कि जिस तरीके से नफरत और हिंसा का माहौल आरएसएस के लोगों ने किया, उसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। दूसरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा इतना कस के बटन दबाइए जैसे कांग्रेस पार्टी को फांसी दी जा रही है, क्या ये वायलेंट, क्या ये हिंसा भड़काने वाली बात नहीं है? और क्या इस भाषण की वजह से प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। ये जो नैरेटिव बनाने का खेल खेला जा रहा है, और आरएसएस के प्रवक्ता क्या बात कहेंगे? इनका तो पूरा जन्म हिंसा और नफरत फैलाने की। उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोले, इनको दिखा दीजिए, इनको संगीत जी को दिखा दीजिए आशुतोष जी के साथ। ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने। कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है? अनुराग बुधोरे का समय चला जाएगा आप लोगों की लड़ाई में। पत्रकार है, मैं किसी का उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। आशुतोष जी जल्दी से अनुराग जी, इसके बाद में आप ही के पास आऊंगी। पूरा सीधी आपको टिप्पणी की थी भाई, आप डीएमके को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। संगीत जी प्लीज। डीएमके को क्लीन चिट दे रहे हैं और विश्वनाथ प्रताप और बीजेपी को घेरे में ला रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष। पूरे विपक्ष का अपमान किया है आपने आज।
आज आपने बीजेपी का अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये रोज रोज का रोना बंद कर दीजिए। समाजवादी पार्टी में एक आपको छोड़कर बाकी किसी की इस तरह की शिकायत नहीं होती है। ये बहुत गलत बात है। प्लीज अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कीजिए। ये आपकी बदतमीजी रोज रोज नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं अनुराग भदौरिया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये तरीका नहीं हो सकता है। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आदत पड़ गई है। आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है। नहीं, मैं अपनी बात कैसे पूरी करूं? आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी मेरे ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मैं तो बीच में बोल रहा था ना, आरएसएस के प्रवक्ता को रोकना चाहिए आपको। ये संगीत रागी जो आरएसएस के प्रवक्ता सर, मैं स्टूडियो में बैठी हूं, उनका ऑडियो म्यूट करा देती हूं और क्या कर सकते हैं आशुतोष जी? क्या सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी नहीं लिखी थी? गोलवलकर को कहा था कि जिस तरीके से हिंसा और नफरत का वातावरण आपने फैलाया उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई और उसके बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगा, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। और आप मुझे यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं जो बोलने आप लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ठीक है, उनको बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है आशुतोष। सरदार पटेल ने आपके बारे में जो लिखा है उसको तो मान लीजिए, आशुतोष की बात मत मानिए, सरदार पटेल की बातों को तो मानिए। हम इतने इतिहास में नहीं जाएंगे अभी, मौजूदा वक्त में। ठीक है, इतिहास पढ़ाने का यहाँ पर वक्त नहीं है। मौजूदा वक्त में जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस आर्टिकल को लेकर हम बहस कर रहे हैं उसी पर रहें तो ज्यादा अच्छा है। अनुराग भदौरिया जी चित्रा जी जो अन्याय आपने किया है विपक्ष के साथ पूरे देश देख रहा है। अनुराग भदौरिया जी कोई विपक्ष के साथ नहीं, आपकी रोज रोज की आदत है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर आइए, सिर्फ मुद्दे पर बात कीजिए। बोलिए। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया रोज रोज का रोना बंद कीजिए। आवाज उठाने वाले थे आपको बीजेपी से जो सवाल पूछना है पूछिए, यहाँ पर एंकर इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुराग भदौरिया आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी ब्रेक हो जाएगा फिर आप लगेंगे रोने की आपकी बात नहीं हो पाई। प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर आइए, बीजेपी से जो सवाल है पूछिए। सत्ता पक्ष का नेता बोलता है तो आवाज चालू रखती हैं आप, और हम जब बोलना शुरू करते हैं आवाज बंद करती हैं। आपसे खतरा होता है, आप एजेंडा चलाती है देश के अंदर में, देश को आप जैसे पत्रकारों से देश को खतरा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। इतनी देर से आपने मुझे बैठा रखा है और मैं बात करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की Z+ सिक्योरिटी एनएसजी क्यों हटाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने क्यों बोला सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। ये क्या नफरती बात नहीं है क्या? यहाँ नवनीत राणा ने नहीं बोला कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेते हैं। आप बीजेपी की बात नहीं जाना देना चाहते। फिरोजपुर की बात होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन बिहार में जब बम ब्लास्ट हुआ था नीतीश कुमार वहां चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी? आज नीतीश कुमार के साथ तो बीजेपी की सरकार